देख भी। राजकुमार अथर्व। इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल कॉर्ड BA। ये कॉर्ड BA प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट PT एट P। बात समझ में आ गई? सर जी आगे पढ़ लो। आगे पढ़ लो ना, आगे सेक्शन भी तो है। करिए। भाई राजकुमार अथर्व समझ आया नहीं क्या? PT एक टेंजेंट है और कॉर्ड BA जो है उसको तूने एक्सटेंड किया तो वो टेंजेंट PT को P पे जाके मिलता है। ये बात समझ में आ गई? PT जो है वो 20 है, PA जो है वो 16 है। ये तूने लिख दिया। इसमें एक कंफ्यूजन आती है, वो देख ले भाई तू कैसे टैकल करेगा। जो PA है वो सिर्फ इतना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा नहीं है। कई बार कंफ्यूजन आ जाती है क्योंकि दिमाग में एग्जाम का स्ट्रेस भी रहता है, तो कंफ्यूजन की वजह से कई बार याद नहीं रहता कि उसकी लेंथ एक्चुअल में कितनी है। यहाँ तक कोई डाउट है? ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें दो टॉपिक्स इकट्ठे हो जाते हैं, सिमिलैरिटी भी समझाई जा रही है साथ में। मतलब सिमिलर तेरी सिमिलैरिटी भी चेक की जा रही है और जो टेंजेंट का चैप्टर है वो भी चेक किया जा रहा है। समझ आ रहा है? तू घर से कॉफ़ी कॉफ़ी क्यों नहीं पी के आता? कॉफ़ी या चाय? तो रात को सो जाया कर। क्या बोल रहे हैं कि PTB प्रूव करो PAT के सिमिलर है। PTB PAT के सिमिलर है। अब सिमिलैरिटी में यार मैं तो ये करता हूँ कि मैं जो ट्राइंगल्स हैं उनको अलग अलग कर लेता हूँ उनको मैं, क्योंकि सेम में मैं देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे तो भाई मुझे नहीं समझ आता। तो आप आराम से PTB आपने लिया, ये PTB उठाया और इसको यहाँ रख दिया, और ये PAT को उठाया, ये बीच वाला जो PAT है इसको उठाया और इसको यहाँ रख दिया। भाई यहाँ तक ठीक है। एक्स्ट्रा स्लो तुझे समझा रहा हूँ ताकि कोई दिमाग में कोई किंतु परंतु कुछ ना रह जाए। अब देख, आगे जाने से पहले टेंजेंट की एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो टेंजेंट के क्वेश्चंस में यूजुअली 70% लगती है, बच्चों को मुश्किल लगती है। बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि 40 की क्लास में समझाई जाती है, तू तो अकेला है ना। ये देख, ये कॉर्ड AB है, इसका मिलन हो रहा है टेंजेंट TA के साथ एक पॉइंट A पे। भाई समझ आ गया मेरे दोस्त? फिर से समझाऊं? भाई यू आर अ लकी पर्सन, तू अकेला बच्चा है, कोई और दूसरा है ही नहीं 10th का। अभी भी अगर नहीं समझ आ सकता फिर मुश्किल है। एक टेंजेंट AT है। पूरा बोलना है, पूरा बोल दे। QAT बोल दे। ये जहां सर्कल पे मिलती है वहां से एक कॉर्ड ड्रॉ की जा रही है BA। यहां तक डाउट है? अब ध्यान से सुन जो मैं कह रहा हूँ। ये तुझे समझ आ गया तो तेरा टेंजेंट का चैप्टर हो गया। जो कॉर्ड और टेंजेंट है वो एक एंगल बना रहे हैं। लेट अस अज्यूम उस एंगल का नाम थीटा है। ये समझ आ गई बंधु? अब राजकुमार अथर्व, कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल बनाते हैं, ये कॉर्ड दूसरी साइड सर्कल के ऊपर जो भी एंगल बनाती है वो एंगल थीटा ही होगा। राजकुमार अथर्व, ये कॉर्ड, ये टेंजेंट जो एंगल थीटा बनाती है, ये जो एंगल थीटा बना, ये कॉर्ड अब दूसरी साइड पे, ये देख दूसरी साइड पे सर्कल के ऊपर जो भी एंगल बनाएगी वो थीटा ही होगा। भाई समझ नहीं आया? कोई दुख क्लेश वेदना?
फिर से देख ले भाई। ये टेंजेंट के चैप्टर में जो जनता है वो सिर्फ यही कंफ्यूज होती है। तुझे अगर ये बात समझ आ गई तो तेरा टेंजेंट का पेपर हो गया, टॉपिक हो गया तेरा। टेंजेंट में कोई और उल्टा क्वेश्चन नहीं बनता। टेंजेंट, कॉर्ड। कॉर्ड और टेंजेंट में जो एंगल बनेगा, कॉर्ड उस एंगल के अपोजिट साइड सर्कल पे जो एंगल बनाएगी। ओ भाई साहब, आगे कर लो। नेक्स्ट सेक्शन कर लो, किताब में आगे देखो। आगे पानी नहीं है, पढ़ो उसको। भाई थारो को डाउट है? देख, कॉर्ड और टेंजेंट, ये कॉर्ड, ये टेंजेंट, अगर ये साइड पे एंगल अल्फा बना रहे हैं तो कॉर्ड अपोजिट साइड पे जो भी एंगल बनाएगी वो अल्फा ही होगा। कॉर्ड और टेंजेंट, ये बाजू लेफ्ट एंगल जो बना रही है वो थीटा बना रही है, तो ये कॉर्ड अब इसके अपोजिट मतलब राइट पे जो एंगल बनाएगी वो भी थीटा होगा। भाई ये तरफ डाउट है? कॉर्ड और टेंजेंट का लेफ्ट पे एंगल, कॉर्ड का सर्कल पे एंगल राइट पे। ये केस में कॉर्ड और टेंजेंट का एंगल लेफ्ट पे, तो कॉर्ड का सर्कल पे एंगल राइट पे। ये एंगल्स इक्वल हैं मेरे दोस्त। कोई डाउट है भाई? बढ़िया। ये समझ आ गया तो तेरा टेंजेंट का काम हो चुका। अब ध्यान से देख क्या हो रहा है। ये कॉर्ड है मेरे दोस्त, ये देख, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, और इनके बीच में ये एक एंगल बन रहा है। दिख रहा है मेरे दोस्त? तो ये कॉर्ड अपोजिट साइड पे जो एंगल सर्कल पे बनाएगी वो एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। नहीं समझ में आया? डाउट है? तो देख मित्र, दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल है ये तो इक्वल है क्योंकि कॉमन है। अब ये टेंजेंट की ये वाली थ्योरम यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है ए टी पी, मतलब ये जो एंगल ए टी पी है ये किसके इक्वल है? टी बी पी के, टी बी पी के। ये देख, ये इक्वल हो गया। मेरे दोस्त समझ आया? अब सिमिलैरिटी में आप, अगर दो एंगल आपके इक्वल हो जाए तो हैप्पी बर्थडे। सिमिलैरिटी में दो एंगल इक्वल हो तो एंगल सिमिलर हो जाते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। कोई डाउट है माय फ्रेंड गणेशा? ओके। अब सिमिलैरिटी, सिमिलर तूने ट्रायंगल्स प्रूव कर दिए भाई, ये तेरा काम खत्म हो गया। अब ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ ए बी। अब लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव किए हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लेनी शुरू करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस की रेशो लेने के लिए बहुत बार समझाया गया है कि आराम से आप सबसे पहले शांति से पेयरिंग बना लीजिए। पेयरिंग कैसे बनाई जाती है कि जो इक्वल एंगल्स हैं उनके सामने की साइड, इसके सामने की साइड ये, तो इसके सामने की साइड ये, तो ये वन वन का एक पेयर बन गया। इसके सामने की साइड टू, इसके सामने की साइड टू, ये दूसरा पेयर बन गया, और तीसरा पेयर ऑटोमेटिकली बन गया। भाई डाउट है? अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पेयर्स की रेशो ले रहा हूँ। टी पी अपॉन ए पी, ये पहला पेयर। टी बी अपॉन टी ए, ये दूसरा पेयर। तीसरा पेयर ऑटोमेटिकली बी पी अपॉन, क्या बचा, टी पी, ये तीसरा पेयर। तीनों पेयर की रेशोज आप लिख दीजिए शांति से। आपको चाहिए नहीं चाहिए लिख दीजिए एक बार। यहाँ तक कोई डाउट है दोस्त? अब देख,
तुझे चाहिए फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ये जो है यहां से लेके ए बी, ये देख, ये तुझे लेंथ चाहिए ए बी। अब मित्र, ये 16 तो तुझे पता है, 16 सेंटीमीटर पता है। अगर हमारे पास ये टोटल आ जाए, पीबी टोटल आ जाए, तो टोटल पीबी में से हम ये निकाल देंगे, पी ए निकाल देंगे, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। मित्र कोई डाउट है? तो मेरा अब मिशन क्या है कि मुझे पी बी निकालना है। यहां तक कोई डाउट है? पी बी कहाँ है? पी बी तो छुपा है यहां पर। मित्र कोई डाउट है? तो पी बी मुझे निकालना है। क्या टी पी मेरे पास है? जी, टी पी तो है मेरे पास। भाई दिख रहा है ना, कचरा तो नहीं हो रहा? ऐसा साफ कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ये ले, ये साफ कर दिया। तो करते करते, हंसते खेलते हम यहाँ तक पहुंच गए। तो देख, पी बी पी तो मुझे निकालना है, ये तो मुझे निकालना है। क्या टीपी मेरे पास है? जी, टीपी मेरे पास है। अब इन टीबी, टीबी और टीए दोनों मेरे पास नहीं है, तो ये वाली जो रेशो है ये मेरे किसी काम की नहीं है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। राजकुमार अथर्व, कोई डाउट यहाँ तक? हल्की हल्की नींद आ रही है बेटा? अब तो जंप मारनी शुरू कर दो साथ साथ। टीपी, टीपी, क्या टीपी है मेरे पास? टीपी है मेरे पास। एपी, क्या एपी है मेरे पास? एपी भी है मेरे पास। तो टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी इंटू एपी। भाई ये थर्व को डाउट है? मैडम डाउट है आपको? तो टीपी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, बीपी अननोन, एपी 16, तो बीपी कितना होगा? 400/16। भाई डाउट है? 16 2 द 30, 16 5 द 80, तो 25। ये निकल गया 25। तो आंसर क्या होगा बेटा थर्व? अरे गजब, वेरी नाइस। अगर आपने 25 आंसर दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। 25 भाई टोटल है, उसमें से 16 निकालो। 25 - 16 9 सेंटीमीटर। अरे भाई साहब, फिजिक्स ही है, पढ़ लो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? अर्नव भाई। ओ शेल्डन जी, आपके हाथ तो चलते नहीं, कुछ नोट्स वगैरह तो बनाते नहीं आप? इतना क्या देख रहे हो उसको? वो रोमांटिक स्टोरी है तो मुझे समझ भी आता जी, पढ़ रहा था, एंजॉय कर रहा था सर। माहौल बना हुआ है, आप बीच में डिस्टर्ब मत किया करो सर। आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट्स, यू आर किलिंग द मोमेंट्स। फिजिक्स है भाई, उसमें क्या उसके मजे ले रहे हो उसके? भाई ये थर्व कोई डाउट है? ये थियरम में कोई डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। समझ आ गया मित्र? तू मेरे पे एक एहसान कर भाई, तू ये ना क्वेश्चन दोबारा से कर ले, चाहे देख के कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर।